मेरे सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इस सीरीज में हम लगातार देख रहे हैं भारत पर इस्लामिक लुटेरों के आक्रमण का विवरण। इनमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं। घटनाएं जैसी घटी है, जैसी किताब में दिखाई गई है, अक्षरशः वैसा ही बताता जा रहा हूं। 632 से सन 1286 तक मोहम्मद बिन कासिम से क्रूर बलबन तक का इतिहास आप पिछले 9 भागों में देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो उनको भी जरूर देख लें। क्या आपको लगता है कि अब तक के इतिहास में इन मुस्लिम लुटेरों ने बहुत क्रूरता दिखाई है? तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए। इस एपिसोड और आगे आने वाले हर एपिसोड को पूरा देखकर फिर फैसला करें कि कौन ज्यादा क्रूर लुटेरा था। जो इतिहासकार कहते हैं कि ये अरबी, ये तुर्के भारत आए थे यहाँ के लोगों को संस्कार देने और सभ्यता सिखाने, तो उनको मेरा जवाब है कि भारत में राम जैसा एक बेटा हुआ जिसने पिता की आज्ञा मानने के लिए 14 वर्ष वनवास धारण किया, लेकिन छोटे भाई ने बड़े भाई की अनुपस्थिति का फायदा नहीं उठाया। उल्टे भाई के खड़ाऊ को सिंहासन पर बैठाया और भाई के सहयोगी की तरह 14 वर्ष राज चलाया। अब इन तुर्कों की सभ्यता और संस्कार को देखे। जरा सी ताकत हाथ लगते ही सगे बाप को काटकर फेंक दिया है इन लोगों ने। ऐसे कई खूनी किस्सों से भरा पड़ा है इस्लामी इतिहास। गौरी के समय से ही इन अनपढ़ और जाहिल लुटेरों में लूट के माल को लेकर और तख्त की दावेदारी को लेकर लगातार संघर्ष होते रहे। बेटों ने सुल्तान बाप को ही मारकर गद्दी हत्या ली और बाप के हरम पर अपना कब्जा भी कर लिया। यह कहानी लगातार दोहराई जाती रही है। ऐसे महागुणी इनके संस्कार थे। इस सीरीज के पिछले कथानक में हमने देखा कि किस तरह से जलालुद्दीन ने कैकुबात को मारा और गद्दी हत्या ली थी। अब बढ़ते हैं आगे। लकवा मारे हुए बलबन के पुत्र कैकुबात को मारने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने एक ऐसा नायक ढूंढ निकाला जिसके पिता की हत्या कैकुबात के हाथों हुई थी। शिशु सुल्तान और कैकुबात को मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने नजराने देकर प्रमुख दरबारियों को अपने पाले में मिला लिया। इस गेम ऑफ थ्रोन्स में एक छोटे से दूध मुंहे बच्चे को भी नहीं छोड़ा जाता था। दिल्ली की गद्दी पर गैर तुर्की सुल्तान का विरोध देखकर जलालुद्दीन की दिल्ली प्रवेश की हिम्मत नहीं हुई। इलगुड़ी को ही अपनी राजधानी बनाया। चाटुकार इतिहासकारों को अपनी गर्दन कटने से बचाने और सुल्तान से नजराना पाने की ऐसी होड़ होती थी कि वे इन क्रूर शासकों की प्रशंसा में ही व्यस्त रहते थे। जलालुद्दीन खिलजी की गद्दी पर आसीन होने की, किसी वंश के खत्म होने की तथा दूसरे राजवंश के प्रारंभ होने की सही तारीख तक लिखने पर ध्यान नहीं दिया चाटुकार इतिहासकारों ने। 1286, 1288 और 1290 तीन अलग अलग तारीखें बताई गई है कुछ अलग अलग इतिहासकर्ताओं द्वारा जलालुद्दीन के गद्दी पर आसीन होने की। गुलाम वंश के आखिरी दावेदार बलबन के भतीजे मलिक छाजू को बदायूं के युद्ध में हराया गया और उसे मुल्तान में नजरबंद कर दिया गया। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था कुख्यात अलाउद्दीन खिलजी, जिसके क्रूर कारनामों का इन अत्याचारियों में एक विशिष्ट स्थान है। अलाउद्दीन ने छाजू खां के सहयोगियों को गुप्त रूप से अपनी ओर मिला लिया और दिल्ली आक्रमण का षड्यंत्र रचने लगा और उसके लिए पर्याप्त शक्ति और धन जुटाने में जुट गया। अनेक षड्यंत्रों में एक षड्यंत्र रचा एक दरवेश सिद्दी मौला ने। जलालुद्दीन को इसकी भनक लग गई और सिद्दी मौला को सुल्तान की ही आज्ञा से चाकू से जगह जगह चीर कर काटा गया और उसके बाद उसे हाथी के पैरों तले कुचल दिया गया। मुसलमान तो अपना भरण पोषण लूट मार करके ही चला लेते थे, लेकिन हिंदू परिवार क्या करते? लगातार पड़ते अकाल और युद्धों से ग्रस्त थे। खेती करने के लिए आवश्यक शांति तक नहीं थी इन इस्लामी लुटेरों के काल में। भूख से बेहाल होकर वे जमुना में डूब जाते थे। जलालुद्दीन ने मालवा और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा और वो लूट लेकर फिर दिल्ली लौट आया। फिर रणथंबोर के प्रसिद्ध दुर्ग पर उसने नजर गड़ाई, लेकिन रणथंबोर का दुर्ग अभेद्य था। अनेक मुसलमानों को मार दिया गया था रणथंबोर के राजपूतों द्वारा। जलालुद्दीन के सैनिकों का इन युद्धों में ऐसा हाल किया था राजपूतों ने कि जब सन 1292 ईस्वी में मुगल हलाकू के पोते अब्दुल्ला ने पंजाब पर हमला कर दिया
तो सेना के अभाव में जलालुद्दीन ने किसी प्रकार संधि कर अपनी नाक बचाई। अब्दुल्ला तो वापस चला गया, लेकिन अनेक सेना नायकों और चंगेज खां के पोते उल्लुग खां ने भारत में ही बसने का निश्चय कर लिया। जलालुद्दीन की एक बेटी से उल्लुग खां का निकाह कर दिया गया। अब वे भी मुसलमान बन गए। यहां अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन से एक कदम आगे बढ़कर भिलसा पर आक्रमण किया। लूट का माल और मंदिरों की प्रतिमाओं को सुल्तान के पास उपहार स्वरूप भेज दिया। सुल्तान ने खुश होकर अलाउद्दीन को अवध की जागीर दे दी। अलाउद्दीन ने दूर दक्षिण पर नजर दौड़ाई और बिना सुल्तान के आज्ञा के देवगिरी की तरफ लूटने के इरादे से बढ़ा। देवगिरी का शासक रामदेव राय था, जो ऐसे किसी हमले से अनजान किसी दूसरे सैन्य अभियान में व्यस्त था। जैसे तैसे सेना को जोड़कर घाटिल जोरा के समीप एक संग्राम किया गया, लेकिन राजा रामदेव राय को आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। देवगिरी नगर को लूट लिया गया। फिर वही सब दोहराया गया। असहाय हिंदू नारियों और बालकों का अपहरण, हिंदू नारियों का शीलभंग, धर्म परिवर्तन, सारे मंदिर मस्जिद बनाए गए। इतिहासकारों ने हिटलर के नरसंहार की भी गिनती कर डाली थी, लेकिन इन लुटेरों के नरसंहार और काफिर नारियों के शीलभंग का हिसाब लगाना तो असंभव है। बेशुमार लूट का भंडार लेकर अलाउद्दीन लौटा। जलालुद्दीन समेत कई दरबारी अलाउद्दीन के ऐसे व्यवहार से शंकित तो थे। सुल्तान के क्रोध से भयभीत होने जैसा नाटकीय एक पत्र लिखकर हिंदू लूट के उपहार के साथ अलाउद्दीन ने सुल्तान से मिलने की इच्छा प्रकट की। 1 वर्ष तक अलाउद्दीन सुल्तान से अनुपस्थित रहा और ये लिखवा भेजा कि वह देवगिरी पर बिना सुल्तान की आज्ञा के हमला करने की वजह से भयभीत है और हर समय रुमाल में जहर लेकर घूमता है। यदि सुल्तान खुद कर्रा आकर अलाउद्दीन को क्षमादान नहीं देंगे तो वह जहर खाकर मर जाएगा। कर्रा प्रदेश आज कौशाम्बी जिले में पड़ता है। जलालुद्दीन ऐसे पत्र से प्रफुल्लित हुए और अलाउद्दीन के भाई अल्तमश खां को समझाने आगे भेजा और खुद एक सेना लेकर चल पड़े कर्रा की ओर। अल्तमश खां नौकरी सुल्तान की करता था, लेकिन अलाउद्दीन से मिला हुआ था। अल्तमश खां ने जलालुद्दीन को विश्वास दिलाया कि हिंदू लूट का खजाना लिए पश्चाताप के आंसू बहाता अलाउद्दीन उनसे गंगा घाट पर ही मिल जाएगा। जलालुद्दीन को सेना गंगा पार ही छोड़कर स्वयं अलाउद्दीन से मिलने का सुझाव दिया, ताकि कहीं अलाउद्दीन के मन में कोई बुरा ख्याल ना आ जाए। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है, सुल्तान नदी तट पर पहुंचा। अलाउद्दीन सम्मान प्रदर्शित करता हुआ स्वागत में आगे बढ़ा, सुल्तान के चरणों में गिर पड़ा। पुत्र की भांति उसे पुचकारते हुए, आंखों और गालों को चूमते हुए जलालुद्दीन ने पूछा, मेरे पुत्र समान अलाउद्दीन, तुम मुझसे इतना क्यों डर रहे हो? इसी समय अलाउद्दीन के मारक संकेत से सलीम ने सुल्तान पर वार किया और इख्तियारुद्दीन ने सुल्तान को जमीन पर पटक कर उसका सर काट लिया। खून टपकते सर को एक भाले पर टांग कर जुलूस निकाला गया। हुंकार षड्यंत्रकारियों ने अलाउद्दीन को सुल्तान घोषित कर दिया। इस पार खड़ी सेना ने सुल्तान हत्या का समाचार सुना और वो सेना चुपचाप लौट गई। जलालुद्दीन की पत्नी मलिकाए जहां ने छोटे पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम को गद्दी पर बैठा दिया। इससे नाराज बड़ा बेटा अरक अली खां सुल्तान में ही बैठा रहा। पिता के हत्या का बदला लेने नहीं आया। ये अलाउद्दीन के लिए एक बहुत शुभ संदेश था और चंद सिक्कों की चमक से बदल जाने वाले सुल्तान भक्ति वाले मुसलमानों और अमीरों के साथ दिल्ली से 5 मील दूर आ डटा। मलिकाए जहां मुल्तान भाग गई और चाचा के खून से हाथों में मेहंदी रचाकर अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। दोनों ही सुल्तानों के समय में एक व्यक्ति रहता था जिसे हम इतिहासकार और शायर के रूप में जानते हैं, जिसका नाम था अमीर खुसरो। आप अमीर खुसरो को कोई बहुत बड़ा शायर मानने की भूल ना करें। अमीर खुसरो भी किसी भी चापलूसी दरबारी से कम नहीं था। एक था भारतीय श्रवण कुमार और एक यह पितृ हत्यारा अलाउद्दीन। क्या भारत में देने के लिए ये संस्कृति लाए थे अरब से? अब आप ही सोचकर बताएं कि अब तक मुसलमानों ने कौन सी सभ्यता, कौन सा संस्कार दिया है भारत को। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। ये कथानक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगले एपिसोड में आपको अलाउद्दीन के और भी क्रूर कारनामे देखने को मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।